हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हम देखेंगे पावर शेल की, जिसमें हम सीखेंगे वेरिएबल बनाना। आप साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हो या हैकर हो, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप एक अच्छे हैकर नहीं बन सकते। ये बात आप भी जानते हो। और कोडिंग तो आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है। तो कोडिंग जब भी आप करेंगे, किसी भी लैंग्वेज को जब सीखेंगे तो उसमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जरूर आता है। तो सेम आप जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख रहे हैं वेरिएबल का, वो आप कोडिंग पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो पावर शेल में, लेकिन हम किस में सीखेंगे, पावर शेल में सीखेंगे। बाकी जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी वेरिएबल का, वो सेम होता है आपके बाकी अदर लैंग्वेजेस में भी। ठीक है। मीनिंग चेंज नहीं होती। ठीक है। बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, बाकी मीनिंग सेम रहती है। जो मीनिंग यहाँ पे वेरिएबल की, सेम मीनिंग वही आपके अदर लैंग्वेजेस में भी होगी। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर बिगिनर्स हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं, सभी के लिए वीडियो परफेक्ट होने वाली है। ओके, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं इस पर, सीधा काम पे स्टार्ट करते, सीधा प्रैक्टिकल आते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि मेरे चैनल पे सारा प्रैक्टिकल ही होता है, थ्योरी बहुत ही कम होती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा प्रैक्टिकल। तो पहले ये थ्योरी यहाँ पे जो है आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा खुद। मैं भी पढ़ के सुना देती हूँ आपको। हम सीखेंगे क्या क्या आज की क्लास में देखेंगे। हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल के अंदर डाटा कैसे रखते हैं, हम मल्टीपल वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, हम वेरिएबल के अंदर जो डाटा रखा है उसे कैसे देख सकते हैं, हम वेरिएबल को कैसे रिमूव कर सकते हैं, एंड वेरिएबल के डाटा को वैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, एंड ऑल्सो हाउ कैन यू डिलीट वेरिएबल। ठीक है। आप वेरिएबल को कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स रहना। टोटल कितने टॉपिक्स हो गए, 2 2 4 2 6, टोटल 6 टॉपिक्स होंगे आज कवर। ठीक है। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेरिएबल का। ठीक है। और जो मैं पावर शेल में बताऊंगी वो विंडो के लिए भी बताऊंगी और लिनक्स में, दोनों में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। कुछ होते किसी विंडो में करके दिखा देंगे, लिनक्स में करके नहीं दिखाते, मैं दोनों में करके दिखाऊंगी पावर शेल का। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको विंडो का पोर्शन दिखाऊंगी कि विंडो में किस तरह से वेरिएबल बना सकते हैं पावर शेल में। फिर उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लिनक्स में बताऊंगी। ठीक है। चलिए मैंने ओपन किया यहाँ पे पावर शेल, यहाँ पे लिखते हैं। जब भी आपको विंडो में ओपन करना होता है पावर शेल को, तो आपको पहले प्रॉम्प्ट ओपन करना है, फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पावर शेल। अगर आपको प्रॉम्प्ट ओपन नहीं करना था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस स्क्रीन को ओपन कीजिए। इस पर यहाँ पे लिखिए पावर शेल, क्या लिख सकते हैं, पावर शेल। ठीक है। पावर शेल, आगे एंटर मार दीजिए, वो आपको खुल जाएगा। आगे पावर शेल इस तरह की काले रंग की स्क्रीन आएंगी, इसे बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। क्या बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। इसे कंसोल स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए वेरिएबल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले वेरिएबल बनाने से मैं आपको बताती हूँ वेरिएबल होता क्या है। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ बता रही हूँ सेम कॉन्सेप्ट बाकी लैंग्वेजेस में भी सेम ही होता है। ठीक है। वेरिएबल को लेकर देखिए यहाँ पे मैं आते हैं, ये एक्चुअली रीड मोड में ओपन खुल रखा है, मैंने ऐसे नोट पर यहाँ पर ओपन कर रही हूँ, जस्ट वेट आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे गए। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए वेरिएबल VRIABLES, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, देखिए वेरिएबल्स। ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूँ आपके पास 6 बॉल है, कितने बॉल हैं, 6 बॉल है, इसलिए रखना है इकट्ठा करके, तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स लाएंगे, उस बॉक्स के अंदर इस बॉल को आप डाल दें। मान लीजिए मेरा बॉक्स, इसके अंदर आपने क्या किया, 6 बॉल का आपने डाल दिया। ठीक है। अब ये 6 बॉल जो थे आपके इस बॉक्स के अंदर आ चुके हैं। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यही होता है आपका वेरिएबल का। देखिए मान लीजिए, तो यहाँ पे जो 6 बोल है ना, उसे आप बोलिएगा डाटा। उसे क्या बोलेंगे आप, डाटा। उसे क्या बोलेंगे आप, डाटा। क्या बोलेंगे उसे, डाटा। ठीक है। और ये बॉक्स जो है यही होता है आपका वेरिएबल, मतलब कुछ डाटा, जो डाटा को रखने के लिए हमें एक बॉक्स चाहिए। ठीक है। तो उस बॉक्स को जो है वेरिएबल कहा गया है। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले, यहाँ पे देखिए मैं हटा रही हूँ, जैसे कि आपके पास कुछ डाटा है, मान लीजिए नंदनी नाम है किसी का। ठीक है। तो ये नंदनी नाम है किसी का। ठीक है। तो इसको क्या करूँगी, एक डाटा है, तो इस डाटा को मुझे रखना है, तो मैं इसे रखने के लिए क्या बनाऊंगी, एक वेरिएबल। क्या बनाऊंगी मैं, वेरिएबल। क्योंकि डाटा मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसे हमें एक बॉक्से में बंद करके रखना है। ठीक है। तो उसे रखना है मुझे, स्टोर करना है कहीं पर। ठीक है। उसे रखने के लिए मैं क्या करूँगी, एक बॉक्स बनाऊंगे। तो क्या पे बॉक्स तो मैं खरीद के ला नहीं सकता, मुझे बनाना पड़े, तो उसी बॉक्स को बनाते हैं। यहाँ पर ए लेकर क्या बनाया, ए नाम का मैंने बॉक्स बना दिया, जिसके अंदर मैंने नंदनी को मैंने रख दिया है। ठीक है। तो अब जब मैंने नंदनी को इसमें रख दिया है ए में, तो जो नंदनी जो है डाटा वो किसके अंदर चला गया, मेरा नंदनी में, कहाँ सॉरी, नंदनी का डाटा जो है किस में चला गया, वो मेरा ए में, किस में चला गया, हमें ए में। और जो यहाँ के जो दिख रहा होगा आपको इक्वल, किसे बोलते हैं, असाइन करना से, क्या बोलते हैं, असाइन। तो मैंने क्या किया, ए में जो है मैंने असाइन कर दिया नंदनी, क्या असाइन कर दिया, नंदनी। ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं वेरिएबल। ठीक है। तो वेरिएबल बनाने में कुछ रूल्स होते हैं हमारे जो अदर लैंग्वेजेस में होते हैं, बट यहाँ पे पावर शेल में इतने रूल्स नहीं है। ठीक है। हम तो पावर शेल में बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन वेरिएबल बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, जब आप अदर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स बनते हैं, बट यहाँ पे इतने रूल्स की जरूरत नहीं है। बस हाँ इतना याद रखिए, हम वेरिएबल्स बनाएंगे तो कुछ भी अल्फ़ाबेटिक बना सकते हैं। ठीक है। या तो फिर हम इस तरह से बना सकते हैं,
1A करके, जो पहले नंबर लिख सकते हैं, बाद में अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर इधर कुछ भी डाटा रख सकते हैं, ठीक है, जो नंबर्स में भी हो सकता है, नाम में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका डाटा, ठीक है, जो कि इधर रख सकते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखने की लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपका वेरिएबल बनता है, क्या बनता है, वेरिएबल। और राइट हैंड साइड में आप क्या रखते हैं, नंबर्स, क्या डाटा, क्या रखते हैं, डाटा। नंबर्स मत बोलिए, क्योंकि नंबर्स के अलावा स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ रख सकते हैं। जो मेरा नंदनी हो क्या, एक स्ट्रिंग है मेरा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में से डाटा रखा जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, वेरिएबल बनता है। और ये कैसा साइन होता है, इक्वल का साइन होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास बहुत सारा डाटा है, उस डाटा को मुझे रखना है, मान लीजिए 7 है, 8 है, 14 है, सारा बहुत सारा डाटा है मेरे पास, ठीक है, इतना नंबर्स डाटा, ठीक है। तो इसको मुझे रखना है, तो इसके लिए क्या, ऐसे छोड़ दूँगा डाटा, नहीं, मैं इसलिए क्या करूँगी, एक वेरिएबल बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी मैं, वेरिएबल, ठीक है। मैंने इस वेरिएबल को बनाया, ठीक है, मैंने तो इस वेरिएबल का नाम क्या, ई। तो ई के अंदर मेरा सारा डाटा ये चला गया, ठीक है। अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, कि मेरे पास एक बॉक्स था, ठीक है, मेरे पास क्या था, एक बॉक्स था, ठीक है, बॉक्स था। यहाँ पे मैंने इसके इस कॉमा को इग्नोर कीजिएगा, बॉक्स था मेरे पास, ठीक है। वहाँ पे मैंने उसके अंदर 6 बॉल डाल दिया। तो बताइए जगह किसको मिल रही है। अगर मेरे घर है, मैं अपने घर में एक बॉक्स लेके आया, उसके अंदर 6 बॉल डाल दिया, तो बताइए अगर मैंने बॉक्स को किसी कोने में रख दिया, तो ये बताइए कि जगह किसको मिल रहा है, बॉक्स को मिल रहा है कि उस बॉल को मिल रहा है मेरे घर के अंदर। बताइए, एक बॉक्स था, उसके अंदर 6 बॉल रख दिया, मैंने अपने घर के अलमारी के ऊपर रख दिया उस बॉक्स को, तो जगह किसको मिल रहा है सर, अलमारी के ऊपर, बॉक्स को मिल रहा है कि बॉल को मिल रहा है। ऑफकोर्स सी बात है, उस बॉक्स को मिल रहा है ना, बॉक्स के अंदर बॉल है ना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से इस डाटा को जगह मिल रहा है मेरे मेमोरी में कि इसको जगह मिल रहा है मेमोरी में, सोचिए। अब जो मेरा डाटा है ना वो इसके अंदर चला गया है, तो अब जब इसके अंदर चला गया तो जगह किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट से बॉक्स, बॉक्स क्या था यहाँ पर, एक वेरिएबल था, इस वेरिएबल को हमने क्या डालते थे, 6 बॉल डाल देते, तो जगह किसको मिल रही थी, हमारे वेरिएबल को मिल रही थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है कि जगह मतलब मेमोरी में जो स्पेस कौन लेता है, डाटा लेता है कि आपका वेरिएबल लेता है, वो आपका वेरिएबल लेता है, क्योंकि वेरिएबल जब कंटेनर एक बॉक्स की तरफ ट्रीट करे, इसके अंदर सारा डाटा को रख रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मुझे मान लीजिए इसी बॉक्स में से 6 बोलते हैं, अगर मुझे यहाँ पर अरे बॉल मैंने बॉक्स के अंदर मैंने उस बॉल को रख दिया, अब मुझे उसमें एक बॉल निकालना है, तो आप क्या करोगे, बॉक्सा को खोलोगे, अलमारी पे पहले अलमारी तक पहुंचोगे, बॉक्स को खोलोगे, उसमें से एक बॉल निकाल लोगे। सेम वही है, क्योंकि मुझे ई का अंदर का डाटा देखना, तो क्या करूँगी, ई को खोलूँगी, उसमें से डाटा को मैं निकाल लूँगी, है ना, ऐसे तो होगा, क्योंकि अब यही मेरा बॉक्स की तरह ट्रीट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर डाटा देखने का मतलब क्या है, डाटा को देखना, ठीक है, डाटा को कंटेंट देखेंगे कैसे, ठीक है। तो सब कुछ मैं प्रैक्टिकली बताऊँगी अभी, ठीक है, कैसे बनाएंगे, कैसे डाटा को रखेंगे, कैसे उसे देखेंगे, कैसे फिर डिलीट कैसे मारेंगे, ठीक है, पूरा बताएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मैंने पावर शेल ऑन कर लिया, ठीक है, सो मैंने बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को, जस्ट वेट, ओके, बड़ा हो गया मेरा स्क्रीन, ठीक है, पूरा का पूरा। अब पहला हम बनाएंगे वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर शेल में वेरिएबल बनाने के हम सिंबल का यूज़ करते हैं डॉलर, इसका यूज़ करते हैं हम डॉलर का। विदाउट डॉलर आप वेरिएबल नहीं बना सकते यहाँ पे, तो आपने डॉलर का सिंबल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एस लिख दिया, क्या लिख दिया, एस, तो बन गया वेरिएबल, क्या बन गया, ये वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल कहाँ बना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो बोलेंगे आप टर्मिनल में बना, सॉरी टर्मिनल भी जैसे बोल सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल बोलने की मुझे आदत है, क्योंकि मैं लिनक्स यूज़र हूँ ज़्यादातर। तो ये जो है किस पे बना है, कंसोल पे बना है, कमांड लाइन इंटरफेस में बना है, ठीक है। वेरिएबल आपको दिख रहा है, बट रियल में जैसे मैंने एंटर किया तो कहाँ पे बना है, मेरे मेमोरी में गया, कहाँ पे गया, मेमोरी में गया, ठीक है। अभी बन चुका, बट इसके अंदर कोई डाटा है अभी, बताइए, नहीं डाटा नहीं है। आप क्या खाली बॉक्स ऐसे लाओगे घर मेरा बस रखने के लिए, जगह घेरने के लिए, उसके अंदर कुछ तो रखोगे ना। तो इस वेरिएबल के अंदर मैं कुछ रखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इस वेरिएबल को मैं कुछ रखना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या क्या कुछ रखने के लिए आप बॉक्स को खोलोगे ना, बट यहाँ पे हम खोल नहीं सकते, इसलिए क्या ले रहे हैं हम, असाइन, क्या ले रहे हैं यहाँ पे, असाइन की वैल्यू, ठीक है। हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो असाइन करेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे 6, का लिया मैंने 6, तो इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, इस बॉक्स के अंदर मैंने 6 वैल्यू रख दी है, ठीक है। एंटर करती हूँ, तभी इसमें रखा गया। अब आप चेक भी तो करोगे ना कि इसमें रखाया भी है कि नहीं रखाया है। रियल लाइफ में तो आप अपने आंखों से बॉक्स के अंदर बॉल रखते हुए देख रहे हो, बट यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि आपने रखा भी कि नहीं रखा। तो उसके लिए क्या करेंगे, बॉक्स को खोलोगे तो देख पाओगे ना उसके अंदर, तो रियल लाइफ में, बट यहाँ पे तो खोलने का सिस्टम नहीं है। तो इसे क्या करेंगे, दोबारा से हम प्रिंट करवाएंगे जो हमने लिखा उसी चीज़ को, उसी बॉक्स को हमने दोबारा कॉल करवाया, तो सब बोलिए, ठीक है। तो आगे 6, यानी इसके अंदर 6 चला गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह के अंदर वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं, सिंपल सा था बिल्कुल। ऐसे अगर से मैं बोलूँ क्या मैं इतना बड़ा वेरिएबल बना सकती हूँ, ऑफकोर्स बना सकती हूँ। इसके अंदर मैं क्या ये रख सकती हूँ, ऑफकोर्स रख सकती हूँ मैं, ठीक है। ये क्यों नहीं रखा है, क्योंकि अभी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के थ्रू से हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होता है ये, इसमें जाता है आपका, ठीक है।
अभी रखा गया इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग एक नाम ही है, ठीक है। अब इसे मैं प्रिंट करवाती हूँ, देखने के लिए क्या करूँगी, इसे दोबारा कॉल करूँगी मैं, ठीक है, एंटर करो, ये आ गया आपका, ठीक है। क्या मैं 3 लिख के पहला नंबर बस डॉलर आपको लगाना पड़ेगा, क्या मैं 3 लिख कर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैं RAT लिख सकती हूँ, हाँ ऑफकोर्स लिख सकती हूँ, इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा रख सकती हूँ, हाँ मैं कितनी वैल्यू है वैल्यू रख सकती हूँ। इसे दोबारा चेक करना है कि हाँ इसके अंदर वो गया भी है कि नहीं गया, तो एक्सेस करना है, तो उसे क्या कर सकते हो, एक्सेस करने के लिए 3RA, ओके 3 वो एक्चुअली 3RAT एंटर, आ गया आपके पास का डाटा, ठीक है। तो इस अब मैं आपसे पूछूं मेमोरी में जगह किसको मिली, 5698 को जगह मिली कि इसको मिली है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको मिली है वेरिएबल को, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरिएबल बना सकते हैं, उसके अंदर आप वैल्यू रख सकते हैं, चाहे वो नंबर भी रख सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो बनाना आ गया आपको, उसके अंदर वैल्यू रखना भी आ गया और वैल्यू को आपको देखना भी आ गया, उसे प्रिंट कर देखने का एक और तरीका है, आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिखिए राइट, ठीक है, हाइफन आउटपुट का लिखिए, राइट हाइफन आउटपुट, ठीक है। किसका आउटपुट देखना चाह रहे हैं आप, और उसको मेंशन कैसे, राइट, जैसे कि मान लो मैंने एक वेरिएबल क्या बनाया था, एस बनाया था ना ऊपर, तो एस के अंदर 6 था, तो मैं उसी का देखना चाह रही हूँ, तो एस लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट वेट, एस एंटर कर दो, तो आगे उसका आप राइट आउटपुट का भी यूज़ करके कर सकते आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। सेम तरीका आप पहले इस तरह से देख रहे थे, आपने सिर्फ क्या कर दिया, आप एक फंक्शन लिख दिया राइट आउटपुट, जिसके थ्रू आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ओके। ऐसे अगर अब मैं आपसे पूछूं मुझे इसका डाटा देखना है, ठीक है, जो इस वेरिएबल का अंदर क्या रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एक तरीका तो सिंपल सा ए लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। और तरीका क्या बताया मैंने अभी आपको, WRIT राइट किया, हाइफन लगाया, आउटपुट लिखा, ठीक है, और उसको वेरिएबल का नाम पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, RATU, ठीक है, एंटर कर देंगे, ओके। एक्चुअली मैंने यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, एस, ठीक है, आ गया। तो इस तरह से भी आप आउटपुट देख सकते हो। तो आउटपुट देखने के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, वेरिएबल बनाना सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ मैं, मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बनाया मल्टीपल वेरिएबल, आप क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा क्या लिखा, एक वेरिएबल बना दिया मैंने, कॉमा लगाएंगे आप, ठीक है, फिर मैंने बनाया B वेरिएबल, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, आप कितनी वेरिएबल बना सकते, कॉमा लगाते जाइए बस, ठीक है। फिर बनाइए C वेरिएबल, फिर मैंने बना दिया मैंने, और फिर मैंने इक्वल लगाया, क्या लगा दिया, इक्वल। अब मैंने इसका रख दिया 4, ठीक है, रख दिया मैंने 4। अब बताइए जैसे मैं एंटर करती हूँ, तो ये 4 कौन से बॉक्स के अंदर गया, A के अंदर गया है, B के अंदर गया या C के अंदर गया, मैं इसे बॉक्स बोल रही हूँ, बट ये बॉक्स नहीं, क्या पे वेरिएबल है, ठीक है। तो किसके अंदर गया ये बताइए, मुझे पता है किसके अंदर गया, बट आप बताइए कि 4 गया किसके अंदर होगा, सोच के बताइए। ये जो 4 जो है कौन से बॉक्स के अंदर गया, 3 बॉक्स है ना, यहाँ पे 3 वेरिएबल बन चुके हैं आपके, देखिए। तो मैं बता रही हूँ जो मेरा 4 जो गया वो पहले वेरिएबल में गया, ठीक है। जो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 4, वो इसके लिए जो पहला वेरिएबल है, पहले बॉक्स में पहला डाटा चला जाएगा यहाँ पे, और इधर डाटा तो बॉक्स के अकॉर्डिंग वो जाता रहता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिंट किया B, देखिए B में नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने C लिखा तो C में भी ये नहीं गया, तो ये किस में गया है, A में गया है, ठीक है, जस्ट वेट, A, ठीक है। अब ऐसे लेकिन मुझे B और C में भी तो देना है ना, तो B और C में अगर मुझे भी देना ही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 4 लिखा, ठीक है, 3 लिख देते हैं और 5 लिख देते हैं, 4 3 5, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एरर शो कर रहा है, तो यहाँ कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। मुझे कैसे यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आपका रेड हो गया था, ठीक है, एंटर कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं C में प्रिंट करूँगी तो 5 आएगा, क्या आएगा, 5, देखिएगा, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में आपका प्रिंट करूँ, बट आप अपना हैबिट डालिए इस तरह से प्रिंट करने की, ताकि आप कमांड भी लिख पाएँ सही से, ठीक है। चलिए मैं भी आपके सामने ही लिखूँगी, ताकि मैं भी लेज़ी ना बनूँ, ताकि अगर टीचर ही लेज़ी हो जाएंगे तो फिर तो आप तो हो ही जाओगे भी, ठीक है। 3 आ गया आपका, किसी B में 3 था, ऐसे आप लिख सकते हैं राइट, ठीक है, आउटपुट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऐड यहाँ पे हो जाएगा आपका A, अगर मैं करूँ तो देखिएगा क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल भी आप बना सकते हैं और उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैं जरूरी है कि पे 4 3 5 ही लूँ, क्या मैं कुछ नाम भी ऐड कर सकती हूँ, हाँ वो भी कर सकती हूँ। देखिए कैसे मैंने सेम वेरिएबल बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब कि मैं चाह रही हूँ B में 3 ना होकर नाम आ जाता है, नाम लिख दीजिए, ठीक है, रख दिया नाम, एंटर मार दीजिए। अब देखिए अगर मैं B को कॉल करूँगी, मतलब B को एक्सेस करूँगी, देखूँगी तो उसको क्या आउटपुट आएगा, देखिएगा आउटपुट, ठीक है, B, ठीक है, एंटर इट, आ गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बना सकते हैं अपना, ठीक है। आपने
अब आपका क्या क्या हो गया, वेरिएबल बनाना आ गया, आपको वेरिएबल का वैल्यू रखना आ गया, वेरिएबल के जो अंदर डाटा उसे देखना आ गया। अब मान लीजिए जो वेरिएबल के जो अंदर डाटा है ना उसे डिलीट करना चाह रहे, वेरिएबल को डिलीट नहीं करना चाह रहे, वेरिएबल के अंदर के डाटा को, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, ठीक है। बस वेरिएबल का मैं बना रही हूँ, यहाँ पे रख रही हूँ नाम पावर, क्या रख रही हूँ, पावर, क्या रख रही हूँ, पावर, पावर से ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, पावर एस आर, ठीक है, ये रख दिया मैंने, ठीक है। तो बड़ा नाम होगा, कुछ छोटा सा नाम रख देते हैं इजी सा जो कि सही हो। मैंने रख दिया यहाँ पे टॉय, क्या रख दिया, टॉय, सिंपल सा, ठीक है। इस टॉय के अंदर मैंने क्या किया, वेरिएबल बन गया, इसमें मैंने कुछ डाटा रख दिया 8, क्या रख दिया 8। चेक करना है कि इसका डाटा गया भी नहीं, तो आपके पास 2 मेथड है, ठीक है। तो मैं इजी मेथड नहीं बता रही, इजी मेथड में लिख नहीं रही, बता तो दिया मैंने कि आप सिर्फ टॉय लिखेंगे, डॉट लगा को आ जाएगा। बट मैं क्या करूँगी, मैं आलसी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी, पूरा लिखूँगी इस चीज़ को, ठीक है। राइट आउटपुट, राइट कर दो आउटपुट को, किसको, मेरे टॉय को, TOY टॉय, देखिए 8 है। बट मैं चाहती हूँ इस टॉय में जो 8 है ना उसे डिलीट मार दो, 8 ना रहे, ठीक है, 8 हटा दो, डाटा को हटा दो, ठीक है। तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे वेरिएबल, VRIAVL वेरिएबल हाइफन में नेम, ठीक है, और उसका नाम टॉय, जस्ट एंटर। अब चेक करते हैं इस टॉय के अंदर वो है भी, मतलब टॉय के अंदर जो 8 है भी कि नहीं है, ठीक है। तो अभी तो मैं शॉर्ट फॉर्म से कर लूँ क्या, इस बार बताइएगा आप, चलिए कर ही लेती हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा हाल समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टॉय लिखा, देखते इसके अंदर 8 है कि नहीं, देखिए नहीं है, नहीं कुछ आया नहीं है, तो खाली है अब, है ना। अब इसके अंदर दोबारा इनपुट रखना चाहते हो, आप दोबारा इनपुट रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं रख देती हूँ इसके अंदर दोबारा इनपुट, टॉय के अंदर क्या रख देती हूँ, नो, क्या रख देती हूँ मैं, नो, ठीक है, एंटर करती हूँ। आप प्रिंट कीजिएगा इसको, देखिए वो आ जाएगा आपका। इस बार मैं आलसी नहीं कर रही, इस बार मैं पूरा लिख रही हूँ ताकि आपको कमांड याद होते जाए, ठीक है। राइट आउटपुट दिस, यहाँ पे कहेंगे टॉय, एंटर, आ गया 9, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल के अंदर के डाटा है ना उसे डिलीट कर सकते हैं। बट अब आपको वेरिएबल ही डिलीट करना है, अब क्या है, वेरिएबल ही डिलीट करना है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है ना टॉय, अब टॉय को ही डिलीट मार देना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कमांड चला सकते हैं, क्लियर, ठीक है, हाइफन, सॉरी यहाँ पे चलाइए रिमूव, क्या चलाइएगा आप, रिमूव, ठीक है, हाइफन वेरिएबल हाइफन नेम और उसका नाम, जिससे आप डिलीट करना चाहिए टॉय, किसका करें, टॉय को। अब देखते हैं कि टॉय नाम का मतलब अगर मैं टॉय को भी एक्सेस करूँ तो क्या होता है, ठीक है। अगर मैं टॉय को भी देखना चाहूँ तो आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। ये डिलीट हो गया कि नहीं हो गया आपका, ये डिलीट हो चुका है आपका, ठीक है। अगर मैं टॉय लिख दूँ, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैंने डॉलर लगा दे के टॉय लिखूँगी तो क्या हो, मेरा नया बन जाएगा वो, ठीक है। इसलिए मैं उस तरह से चेक नहीं कर रही हूँ, वो डिलीट हो चुका है आपका, देखिए टॉय, और वो तो नया बन जाएगा, कोई टॉय, देखिए अगर टॉय में लिखती हूँ, अगर नया बन रहा ही है, देखिएगा ये नया बन जाएगा टॉय, ये नया टॉय बन गया, वो पुराना टॉय नहीं है, नया टॉय, जो पुराना टॉय था वो डिलीट हो चुका है हमारा, ठीक है। ये नया टॉय है, देखिए क्योंकि पुराना, अगर आपको चेक भी करना तो चेक है, पुराने टॉय में क्या था 9 था, ठीक है। इस वाले टॉय में क्या था, कुछ नहीं आया, नहीं आया ना कुछ भी, क्योंकि नया बन चुका है, पुराना टॉय डिलीट हो गया। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, वेरिएबल को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपने कहाँ तक कवर कर लिया है, जस्ट वेट, आई एम ओपन माई दिस नोट। देखिए आपने वेरिएबल क्रिएट करना आ गया, असाइन करना आ गया, मल्टीपल वेरिएबल बनाना आ गया, डाटा को देखना आ गया, उसे रिमूव करना आ गया और डिलीट करना है। देखिए बहुत इजी वे में मैंने आपको बता दिया। ये तो मैंने आपको बताया विंडोज़ में, किसने बताया, विंडोज़ में। अब मैं आपको बताती हूँ लिनक्स में, किसमें बताती हूँ मैं, लिनक्स में, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है, बस करना कैसे मैं बता देती ताकि आपको, ताकि आप लिनक्स यूज़र तो उनको भी दिक्कत ना हो। ओपन कर लिया मैंने, इस फाइल को ओपन कर रही हूँ, जस्ट वेट। वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचेंगे कितने सारे कमांड क्या मेरे को याद रहते हैं, तो ऐसा नहीं। देखिए आप जब पहली बार करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कमांड, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि किस कमांड से क्या होता है, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट बहुत ही बड़ी चीज़ है, आप कहीं से भी कमांड देख सकते हैं। बट कमांड देखने के क्या ही फायदा हो जब उसका यूज़ ही नहीं पता रहेगा आपको, है ना। बस आपको यूज़ पता होना चाहिए, बाकी कमांड तो आप कहीं से भी देख पाएंगे, ठीक है। ओके, मैं स्क्रीन हटा दूँ। देखिए मैंने टर्मिनल ओपन किया है यहाँ पर, तो ये पावर शेल की नहीं है। जब सोचेंगे बोलेंगे काली स्क्रीन जो आ गई है पावर शेल है, नहीं, एक पावर शेल नहीं है, ZSS स्क्रीन होती है, इसकी अलग स्क्रीन होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे वो पावर शेल पहले खोलना पड़ेगा। तो पावर शेल खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि विंडो पावर शेल खोलने के लिए करते हैं पहले यहाँ पे जाते हैं, है ना, यहाँ पे सर्च मारते हैं पावर शेल, है ना। तो बट यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते ना, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा, उस कमांड से पावर शेल अपने आप खुल जाएगा, ठीक है। चलिए इस कमांड को देते हैं, पहले स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ मैं आपके लिए। तो कमांड देना है PWSH, क्या देना है PWSH, क्या देना है PWSH। देख लीजिए इस कमांड को, इस कमांड से आपका पावर शेल यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक, खुल गया, ये रहा आपका पावर शेल। तो ये आपको जब दिख रहा होगा PS तो ये क्या होगा, पावर शेल हो गया, ठीक है। तो आ गया पावर शेल। अब यहाँ पे हम सेम काम कर सकते हैं जो हम वहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो मान लीजिए हमें वेरिएबल बनाना है, क्या बनाना है मुझे, वेरिएबल। तो वेरिएबल कैसे बनता है बताइए, बताइए आप कमेंट सेक्शन में बताइए वेरिएबल कैसे बनाना है। डॉलर सिंबल का यूज़ लेकर, तो डॉलर सिंबल लिया मैंने, ठीक है, ए लिखा, इक्वल लगाया, ठीक है, कुछ कोई और यहाँ 4 लिखा, एंटर कर दीजिए, बन गया। इसका आउटपुट देखने के लिए आप क्या चेक कर सकते हैं, राइट हाइफन में आउटपुट, है ना। अब इसे चेक करने के लिए आप यहाँ पे डॉलर का सिंबल और ए, आ गया 4, ठीक है। अब मुझे इस क्या करना है, आप आउटपुट वेरिएबल बना लिया, इसका आउटपुट देख लिया। अब इसके अंदर का जो आउटपुट उसे डिलीट मारना है। तो डिलीट मारने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्लियर वेरिएबल VRIAB वेरिएबल हाइफन में नेम, नेम क्या था बताइए इसका, दिस एंड दिस, एंटर। देखिए ओके, क्लियर वेरिएबल कांट फाइंड वेरिएबल विद द नेम ऑफ फॉर, क्लियर वेरिएबल कैन नॉट फाइंड अ वेरिएबल विद द नेम फॉर। ओके, क्या डिलीट नहीं हुआ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ चीज़ को ए करके। देखिए अभी ये डिलीट नहीं हुआ क्योंकि ऐसे अब वो आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसके अंदर का डाटा डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए क्लियर वेरिएबल इसे एक्चुअली माय मिस्टेक, एक्चुअली इस डॉलर को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, डेट्स हैपन। अब ये डिलीट हो चुका है आपका, एक्चुअली मैंने यहाँ पे डॉलर लगा दिया था, इट्स माय मिस्टेक, बट मैंने अपने मिस्टेक को फाइंड आउट भी बहुत जल्दी कर लिया, यही आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा इसको कमांड कर चलाकर, देखिएगा ए, देखिए अगर मैं यहाँ पे ए करती हूँ, देखिएगा अगर इसमें 4 आ जाए तो इसका मतलब डाटा डिलीट नहीं हुआ है, जिसका मतलब डाटा डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। एंटर कर रही हूँ, देखिएगा क्या आता है, कुछ नहीं आया, इसका मतलब 4 डिलीट हो चुका है। बट अब आपको इसको वेरिएबल को ही डिलीट मारना है। आपने क्या किया, उसका कंटेंट को डिलीट मारा है ना इसके अंदर का, आप इसको वेरिएबल को डिलीट मारना, तो क्या करेगा उसके, बताइए, रिमूव, क्या लिखोगे यहाँ पे, रिमूव REMOVE। ये इसका प्रूफ है कि आप पावर शेल में काम कर दो। एक तो PS यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, और एक की सारी जो पावर शेल वाले कमांड चल रहे हैं, ठीक है। रिमूव लिखा मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल VRAB वेरिएबल, ठीक है, हाइफन में नेम, ओके। अब वेरिएबल का नाम दे देते, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम क्या था, ए, ठीक है, एंटर, ठीक है। अब देखते हैं अगर मैं ए करके, अगर हाइफन ए डिलीट हो चुका है आपका, ठीक है, पूरा वो डिलीट हो चुका है, ठीक। अब मैं क्या करती हूँ, नया वेरिएबल, अगर मैंने ए किया, अरे अगर नया वेरिएबल बन रहा है तो इसका मतलब क्या, कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, नया वेरिएबल बन रहा है, देखिएगा देखो नया वेरिएबल बन गया भैया, वो डिलीट हो चुका था आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पावर शेल में भी सेम कमांड को चला सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ पावर शेल के कमांड में आपको बताता हूँ डायरेक्टरी होती है, तो यहाँ पे देखिए मैं DIR यहाँ पे करूँ, पहले पावर शेल में देखते हैं। चलिए मैं पावर शेल यहाँ पे मेरा ये रहा, देखिए मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे मैंने चेक किया DIR, देखिए इसका आउटपुट कैसे देखने को मिल रहा है, इस तरह से देखिए सेम चीज़ आप वहाँ पे कमांड DIR क्या बताता है कि इस लोकेशन पे जो डेल फोल्डर है मेरा, यहाँ पे जितने भी फाइल्स एंड डायरेक्टरी हो सारा शो कर देगा। सेम यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे लोकेशन क्या, होम एंड काली, तो होम एंड काली में जितने भी मेरे फाइल्स एंड डायरेक्टरी को सब शो कर देगा, देखिएगा कर दिया, सेम आउटपुट, ओके। तो ये हो गया आपका आज मैंने पावर शेल जो आपका लिनक्स में बता दिया, पावर किसमें, विंडो में बता दिया, ठीक है। पूरा प्रैक्टिकल क्लास बताई है मैंने, थ्योरी थोड़ी बहुत ली थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था बताने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी बहुत थ्योरी मुझे बतानी पड़ती है, तभी आपको समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। तो देखते हैं आज की मैं आपको समरी बता देती हूँ कि आज अपने क्या क्या सीखा, ठीक है। वेट करते हैं क्या क्या मैंने नोट दी। तो आज आपने सीख लिया कि पावर शेल में किस तरह से आप वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने सिर्फ विंडो में नहीं बताया, साथ में आपको लिनक्स में भी करके दिखाया, ठीक है। तो आपने सीखा वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल के अंदर डाटा कैसे रखते हैं, वेरिएबल को मल्टीपल वेरिएबल कैसे बनाते हैं आप, ठीक है। वेरिएबल के डाटा अंदर के जो डाटा को रिमूव कैसे करते हैं, फिर वेरिएबल को ही कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला इस वीडियो से तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कोई भी अगर डाउट वगैरह हो तो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कमांड भूलते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।